जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के तहत जितने भी एसआई मात्रक हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों जनरल साइंस में एसआई मात्रक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें एसआई मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आ ही जाता है। तो हम जितने भी एसआई मात्रक हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम एक एक करके देखेंगे कि जितने भी एसआई मात्रक है वो किसके एसआई मात्रक हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे देंगे कि बल का एसआई मात्रक कौन सा है, दाब का एसआई मात्रक कौन सा है, तो वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेग से। ठीक है, अब वेग किसका एसआई मात्रक है? ठीक है, सॉरी, वेग का एसआई मात्रक कौन सा है? तो वेग का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, याद रखना है वेग का एसआई मात्रक कौन सा है? मीटर प्रति सेकेंड। अब बल का एसआई मात्रक कौन सा है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। ठीक है, बल का पूछते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बल से संबंधित न्यूटन। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेंगे न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? तो बल का एसआई मात्रक है। तो ये आपको विशेष रूप से ये तो ध्यान में रखना ही रखना है। फिर बात करें त्वरण, त्वरण का एसआई मात्रक कौन सा है? तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड किसका एसआई मात्रक है? तो त्वरण का एसआई मात्रक है। ठीक है, फिर बात करें दाब का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दाब का एसआई मात्रक कौन सा है? तो दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। ठीक है, पास्कल, ये भी पूछ रखा है एग्जाम में। ठीक है, फिर बात करें कार्य का, तो कार्य का एसआई मात्रक कौन सा है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्य का एसआई मात्रक जिसे हम कहते हैं न्यूटन मीटर या जूल। ठीक है, कई बार आपने नाम सुना होगा जूल। ठीक है, तो ये एसआई मात्रक किसका है? कार्य का। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक हम देखें तो एक ही है, जैसे जूल। ठीक है, उसे देखो, कार्य को न्यूटन मीटर भी कहते हैं या जूल भी कहते हैं, और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल। तो जूल आपको विशेष रूप से याद रखना है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है शक्ति। ठीक है, शक्ति का एसआई मात्रक कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो शक्ति का एसआई मात्रक आपको ध्यान रखना है जूल प्रति सेकेंड, या सिर्फ आपको दे देंगे वाट। ठीक है, वाट। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। तो शक्ति का एसआई मात्रक कौन सा है? जूल प्रति सेकेंड या वाट। ठीक है, और न्यूटन मीटर किसका है? तो कार्य का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर विद्युत से संबंधित देखेंगे, विद्युत से संबंधित पूछे जाते हैं अधिकतर, क्योंकि विद्युत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो उससे संबंधित एसआई मात्रक हम वहां पर पूछ लेते हैं। तो ये आपको सबसे पहले विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सा है? विद्युत धारा, यहाँ पर धारा याद रखना है, तो इसका एसआई मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा है? तो ओम। ओम आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा, ओम किसका एसआई मात्रक है? तो आपको ध्यान रखना है विद्युत प्रतिरोध का, विद्युत धारा का नहीं है। अब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कौन सा है? विद्युत आवेश, तो कूलम्ब। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखो विद्युत है, यहाँ पर विद्युत धारा है, विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत आवेश है, और यहाँ पर देखें तो विद्युत धारिता। अब विद्युत धारिता का एसआई मात्रक है फैराड। ठीक है, फैराड। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। एक तो एम्पियर याद रखना है, एम्पियर, एम्पियर किसका है? दूसरा आपको ध्यान में रखना है ओम, ओम किसका है? तीसरा ध्यान में रखना है कूलम्ब, कूलम्ब। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है, और चौथा याद रखना है फैराड। ठीक है, ये ध्यान में रखना है किस किसके एसआई मात्रक हैं। ये तीनों विद्युत से संबंधित हैं, तो किसके हैं? एम्पियर। तो एम्पियर है धारा से संबंधित। ठीक है, धारा याद रखना है, धारा। ठीक है, प्रतिरोध किसका है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का कौन सा है? तो ओम। अब कूलम्ब किसका है? तो कूलम्ब भी आपको ध्यान में रखना है। कूलम्ब किसका है? तो कूलम्ब है आवेश का। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक है। और फैराड किसका है? तो धारिता का। ठीक है, यहां से कंफ्यूज करते हैं आपको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बार दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य का एसआई मात्रक है कौन सा है? एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम आपको ध्यान में रखना है। देखो, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना ही रखना है। फिर बात करें गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक कौन सा है?
जूल प्रति ग्राम। अब आपको बताना है वापस जूल किसका एसआई मात्रक है, ठीक है, बताओ जूल किसका एसआई मात्रक है। तो जूल याद रखना है ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है, जिसे हम कार्य का एसआई मात्रक भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखे तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कौन सा है, डाईऑप्टर, ठीक है, डाईऑप्टर। लेंस का एसआई मात्रक कौन सा है, डाईऑप्टर। एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है संवेग या आवेग, ठीक है, आवेग का एसआई मात्रक कौन सा है, तो न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब आपको बताना है न्यूटन किसका, जो न्यूटन है, ठीक है, जो न्यूटन है, न्यूटन किसका एसआई मात्रक है, तो न्यूटन आपको ध्यान में रखना है, ये है बल का एसआई मात्रक है, मैंने आगे बताया है न्यूटन। तो ऐसे याद रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। जूल किसका है, तो जूल है ऊर्जा का। फिर बाद में फैराड किसका है, धारिता का है। कूलम्ब किसका है, आवेश का है। ओम किसका है, ओम तो याद रखना है प्रतिरोध का, और एम्पियर है धारा का। तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए तो पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है, ये इसका एसआई मात्रक है। फिर देखिए जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, किलोग्राम वर्ग मीटर, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बार बार बता रहा हूं आपको। एक है श्यानता, ठीक है, इसका एसआई मात्रक है न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर है चुंबकीय फ्लक्स, तो ये भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए आपको, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका देखो एक तो है वेबर या मैक्सवेल, याद रख सकते हैं। मैक्सवेल जो क्रिकेटर है उससे संबंधित है, वेबर भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, चुंबक से संबंधित। फिर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब, ठीक है, कौन सा है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। ये है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। फिर लास्ट में देखें तो गुरुत्वीय त्वरण का कौन सा है, तो मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड किसका है, गुरुत्वीय त्वरण का। तो देखो ये भी याद रखना है, जो तीव्रता विद्युत के आवेश क्षेत्र की तीव्रता किसका है, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब, ठीक है, याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर मैक्सवेल, ये दोनों एक ही आप याद रख सकते हैं। फिर देखो जूल मैंने बताया है, तो वापस देख लीजिए, जूल ऊर्जा का है, न्यूटन बल का है, ठीक है। फिर बाद में देख लीजिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो विद्युत धारा एम्पियर है, प्रतिरोध करे तो ओम है, जो विद्युत आवेश है उसका है कूलम्ब्स है, धारिता का है तो फैराड है। लास्ट में नीचे देखा था विद्युत क्षेत्र तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम्ब है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेंगे मिलान से संबंधित, और फिर बाद में आप कंफ्यूजन होंगे, तो आपको अच्छे से आपको याद रखना है। जैसे ऊर्जा है तो ऊर्जा भी इंपॉर्टेंट है, ऊर्जा का कौन सा है, तो जूल। जैसे ओम किसका है, प्रतिरोध का। न्यूटन किसका है, तो बल का, ठीक है। पास्कल किसका है, तो दाब का, ये भी इंपॉर्टेंट है पास्कल, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इस जनरल साइंस के तहत ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।